हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंट्री में आज बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो किससे है? परसेंटेज से, यानी प्रतिशत से। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के एग्जाम में आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि मैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हूँ। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आज जितने भी सिलेक्ट किए हैं सब दिल्ली पुलिस 2020 के हैं। तो यानी फ्रेंड्स, इससे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ आपको बने रहना है। आज मैं सिखाऊंगा कि इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग कैसे करेंगे और आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान से कुछ चीज़ों को समझते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता ही होगा कि आय जैसे जितना हम कमाते हैं फ्रेंड्स और उसमें से जो खर्च कर देते हैं, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत होता है। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में सेट करना है। यानी आपका क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स? सेविंग होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो फ्रेंड्स। अगर मैं आय में से जो है आपका बचत घटा दूं, आय में से बचत घटा दूं तो भी क्या हो जाता है? व्यय हो जाता है। क्लियर है? व्यय बचता है, इस बात का ध्यान देना। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्च और राशन पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च रुपए में कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इनकम को कितना मान लेता हूँ? टोटल 100%। कितना मान लेता हूँ? 100% टोटल इनकम है। कह रहा है 22% कहाँ खर्च करता है? घर के किराए पर। कहाँ खर्च करता है फ्रेंड्स? ये 22% जो है फ्रेंड्स घर के किराए पर जो है वो खर्च करता है। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि 40% जो है घरेलू, यानी 40% जो है उसके जो है घरेलू खर्च हैं। क्या है फ्रेंड्स? उसके कुछ घर के और भी खर्च हैं, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो है, और उसके बाद कह रहा है कि 40% घरेलू खर्च और राशन पर, घरेलू खर्च और किस पे खर्च करता है? राशन पर। और शेष आय का, तो अब देखिए फ्रेंड्स शेष आय बची कितनी? तो 40 और आपका क्या है 22%, इसको ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 62%। तो 62% आ गया तो शेष बचा कितना? 38%। 38 बचेगा क्योंकि टोटल कितना है फ्रेंड्स? आय 100% है तो 100 से 62 घटा देंगे, 38% बचा। फिर कह रहा शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर। फ्रेंड जैसे कहे सेम वैसे ही आप करते चले जाएंगे। 38% का 50% लेंगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 19% किस पर खर्च कर रहा है फ्रेंड्स? बच्चों की शिक्षा पर। किस पे खर्च कर रहा है? बच्चों की फ्रेंड्स शिक्षा पर 19% यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो अब उसके पास बचा कितना? तो बचा कितना टोटल फ्रेंड्स? देखिए इसको ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 19 बचा था तो यहाँ 19 आ गया, तो इसका मतलब बचेगा कितना? 19% ये उसकी बचत है। और एग्जाम में देखिए, और फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया है? 19% की वैल्यू 3800 यहाँ पे दिया गया है। और आपसे किस पे पूछा है? शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च। शिक्षा और अन्य मद पर कितना खर्च कर रहा? 19%। 19% की ही वैल्यू 3800 दिया है। यानी फ्रेंड्स सेकंड वाला ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेहद ही आसान है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए घरेलू खर्च पूछा होता तो आपको पहले 1% की वैल्यू निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिया है इसलिए डायरेक्ट आ गया। 1% की वैल्यू निकाल देते तो 19 दूनी 38 यानी 200। घरेलू खर्च का पूछा होता तो 40 से गुणा कर देते। 40% की वैल्यू कितने आ जाता? 4 दूनी 8, यानी आपको कितना आ जाता? 8000 घरेलू खर्च है। घर के किराए पर पूछा होता तो फ्रेंड्स हम 22% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते 1% की निकालने के बाद। और टोटल इनकम कहता है तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 2000, 2 जीरो लगा देते तो यानी 20,000 क्या हो जाएगा? टोटल इनकम हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स सारी बातें आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, तो ये देखिए हमने अभी अभी आपको बताया फ्रेंड्स, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत। स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए इनकम को मैं कितना मान लेता हूँ, 100%। अगर फ्रेंड्स उसकी, और कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना खर्च करता है, 75। अगर 75 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 25। कह रहा है यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, तो आय 50% बढ़ा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यानी 100 का 50% निकालेंगे 50 आएगा, बढ़ जाएगा 150। फिर कह रहा है व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो अगर मैं 75 का फ्रेंड्स 80% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 75 का 80% निकाल दीजिए। देखिए 25 तियाँ 75 फ्रेंड्स, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी 30 दूनी 60 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, यानी आप निकाल लेंगे 80%, 60 आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ निकाल दिया, 75 में 60 जोड़ेंगे 5, 7 6 13, व्यय 135 हो गया। तो आय 150 थी, व्यय 135, बचेगा कितना, 15। तो अब पहले बचत 25 थी, अब 15 यानी कमी हो गई। तो वृद्धि वाले ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। यानी कितने की कमी हो गई, 10 की। कितने में फ्रेंड्स, 25 में इंटू क्या कर देंगे, 100। तो 25 चौका 100, 10 चौके कितना हो जाएगा, यानी 40% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 40% की कमी आ गई फ्रेंड्स। यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब पेपर में आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार फ्रेंड्स वीडियो को रोककर खुद से भी ट्राई करने का प्रयास किया करिए, नहीं आता है तब आगे सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान पर टोटल खर्च कर देती है। कपड़ों पर, शिक्षा पर इनका जो है आपका क्या है, इनका जो रेशियो है 5:7:10 के अनुपात में व्यय करती है। यदि किराने के सामान पर व्यय की गई धनराशि कितना है, 15,000 है, तो उसकी मासिक आय पूछा है रुपए में कितनी है। बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अब आपको देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि किराने के सामान पर 5:7:10 के रेशियो में खर्च कर रही है, यही है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये किस पे कर रही है, किराने के सामान पर। यहाँ पे मैं सामान लिख दे रहा हूँ। ये किस पे खर्च कर रही है, कपड़ों पर। और ये किस पे कर रही है, शिक्षा पर इतना खर्च कर रही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सामान मेरा 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 15,000, यही दिया है। कितने गुना है फ्रेंड्स, 3,000 गुना। 5 तिहाई 15, एक की वैल्यू 3,000। अगर मैं टोटल खर्च निकाल लूँ फ्रेंड्स, उसका टोटल खर्च कितना है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम उसके टोटल खर्च की बात करते हैं तो टोटल खर्च यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 7 5 12 10 22, यही है। 22 गुणे कितना कर देंगे, 3,000। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 66,000 उसका क्या हो गया फ्रेंड्स, टोटल खर्च आ गया। ये कितने की वैल्यू है, 60%। और वो कितना खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, 60% जो है अपनी मासिक आय का क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो यानी 60% की वैल्यू 66,000 है। तो फ्रेंड्स एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1100, यानी 1101% की वैल्यू आ गई। टोटल इनकम पूछा है, यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो दोनों तरफ लगा देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1,10,000 रुपए, 1,10,000, यानी सेकंड ऑप्शन ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि अब पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, कर लेंगे कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता है। यदि वह एक माह में 55-44 की बचत करता है तो वह किराने पर कितनी धनराशि रुपए में खर्च करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। हमने मान लिया कि उसकी टोटल इनकम कितना है, 100% है। वह अपनी मासिक आय का 30% किस पे खर्च करता है, राशन पर। तो 30% फ्रेंड्स किस पे खर्च कर दिया, वो राशन पर यहाँ पे खर्च कर दिया।
अब आपसे फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 30% राशन पर शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में। तो शेष धनराशि कितनी बची फ्रेंड्स, 100 में से 30 खर्च कर दिया 70। अब 70 का 20% निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 14, ये सब मन में निकाला करिए। तो यानी 14% किस पे खर्च करता है फ्रेंड्स, वो किराए पर। किस पे खर्च करता है, किराए पर यहाँ पे खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है शेष धनराशि का 45%। अब देखिए कितनी शेष बची, 30 10 40 4 44। अगर फ्रेंड्स वो 44% खर्च कर चुका है तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना 56%। तभी तो 100% टोटल होगा 56%। अब 56 का 45% बच्चों की शिक्षा पर निकाल दीजिए, 56 का 45%। अब डबल जीरो कैंसिल। देखिए फ्रेंड 5 से काट देते हैं तो 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 20। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 28। हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए 28 नवैया 9 8 72, 72 की 2 कितना आ गया फ्रेंड्स 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, और 10 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 25.2, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी 25.2% किस पे खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कर रहा है। तो अब आपसे कह रहा है वह माह में इतना बचत करता है, तो देखिए बचा कितना रहा है, तो बचा कितना रहा, देखिए फ्रेंड 30 10 40 4 44, 44 में 25.2 और जोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड जोड़ दीजिए, 44 में 25.2 और जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2 5 4 9 6 2 8, सॉरी 4 2 6, यानी 69.2% वो खर्च कर रहा है टोटल। तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 0.8 जोड़ देंगे 70, यानी कितना आ जाएगा 30.8% बचत कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, 5544 दिया है। तो 1% की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान देना, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बटे 30.8। और अब आपसे क्या पूछा है, वह मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, यानी 14% की वैल्यू पूछा गया, इंटू 14। डेसिमल हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे। देखिए फ्रेंड्स किससे काट दीजिए, 8 से काटते हैं, 8 से काटते हैं तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, 8 एकन्नम 8, या फ्रेंड्स इससे काट दीजिए, इसको 4 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं इसको, 4 तिहाई 12। देखिए फ्रेंड 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, इसको 4 से काटते हैं, 4 सते 28, इसको काटते हैं 4 सते 28, 77 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको किससे काट देते हैं, 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 11, 7 पचे 35, फिर 11 से इसको काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 11 पचे 55, 0 11 चौके 44, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20, पचम 25, यानी 25 20 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे ये वीडियो आपको बहुत ही जल्द हम अवेलेबल कराने वाले हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन है, और फ्रेंड्स इसको आप देखते ही 33,000 टिक कर सकते हैं। कैसे, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा। देखिए कैसे फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ABC की कुल मासिक आय 69,000 है। ए का जो है 70%, ए आय का 70% खर्च करता है, बी आय का 80% खर्च करता है, और सी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत क्रमशः 15:11:10 के अनुपात में है तो बी की मासिक बचत कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स ABC यानी बी की जो मासिक बचत है वो कितना है 11, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फ्रेंड्स आपका ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। आप देखते ही विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। क्लियर है, ये भी आपको सेंस लगाना है फ्रेंड्स। बाकी इसको तरीके से कैसे हल करेंगे ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ABC की कुल मासिक आय 69,000 है, तो ए देखिए अपनी आय का 70% खर्च करता है। इस बात का ध्यान देना, यानी अगर 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, 30% बचा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बी की।
ऊपर लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ए बी क्या है, सी है। बी अगर कितना 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 20%। सी फ्रेंड्स अगर कितना खर्च कर रहा है 92% तो बचा कितना रहा, 8%। लेकिन इन तीनों का जो रेशियो दिया गया है, रेशियो कितना दिया है फ्रेंड्स, 15:11:10 इनका रेशियो दिया गया है, यही रेशियो दिया है। अगर देखिए फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है कि अगर वो 70% खर्च किया तो 30% बचा रहा है। 30% की वैल्यू कितना दिया है, 15। 30% की वैल्यू कितना दिया है, देखिए फ्रेंड्स 15 दिया है। तो टोटल इनकम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कुल मासिक आय 69,000 दिया है। तो 30% की वैल्यू कितना निकाल देंगे, 15। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 15/30 का मतलब 1/2। और इंटू कितना कर देंगे, 100। तो इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। तो यानी इनका इनकम निकाल रहे हैं, इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, ए का 50। अब 20% की वैल्यू 11 है, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ अगर मैं 5 से गुणा कर दूं फ्रेंड्स तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 100, 11 पचे 55, यानी बी का कितना आ जाएगा, 55। यानी जैसे मैंने ए का निकाला ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हैं। सी का देखिए फ्रेंड्स 8% की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, 8% की वैल्यू 10। तो देखिए फ्रेंड्स इसको एक तरीके से यानी 100% बताना है, तो दोनों तरफ पहले 2 से चाहे भाग कर लो। तो 4% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, यही हो जाएगा। 25 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, यही हो जाएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको ऐड कर देते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105, 105 में 125 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 230। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 69,000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 23×3=69, 23×3=69। एक की वैल्यू कितना आ गई, 300। मुझे बी की बचत चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए। तो इंटू 11 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 11×3=33, यानी 3300 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन। हालांकि मैंने फ्रेंड्स देखते ही आपको बता दिया था कैसे करेंगे, बाकी प्रॉपर तरीका है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क ले आता हूं, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नहीं आता है तो भी फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया रहेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स आप किस टॉपिक में दिक्कत है, क्वेश्चन हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं। आप सभी लोग भेज देंगे तो उससे हम आपके जो है डाउट यहाँ पे क्लियर करा देंगे, यानी किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।